वादी कश्मीर के बीकॉम स्टूडेंट जो है रंगाई काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं और आपको बता दूं कि ये रंगाई काम जो चल रहा है इसे भी करीबन 70 से 80 साल हो गए हैं। आपको बता दूं कि तारिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको तारिक अहमद पोश भी कहा जाता है, जो कि बीकॉम स्टूडेंट हैं और बाकायदा तौर पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहे हैं, ये एक फ़ख्र करने वाली बात है। हमारे साथ तारिक भाई मौजूद है। सबसे पहले तारिक भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है जिस तरीके से पढ़ लिख कर जो है ये काम अंजाम दे रहे हैं, अपना काम जो है बाकायदा तौर पर चला रहे हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस तरीके से आपने जो है इस काम में रुझान किया, क्यों आपने जो है पढ़ाई छोड़ के जॉब छोड़ के जो है इस काम में रुझान किया? एक्चुअली मैंने बीकॉम किया था, तो उसके बाद जब कोई काम नहीं मिल रहा था तो फिर मैं एक HDFC बैंक में अपॉइंट हो गया था। तो मैं वहाँ पे एक दिन गया तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो काम नहीं किया। फिर हमारा ये यहाँ पे कारखाना बहुत पुराना चल रहा था, तो मेरे चाचा ने मुझे बोला कि अब आप ने जॉब भी छोड़ा है, आप काम नहीं करते हो, तो मैं आपको ये काम सिखाऊंगा। फिर मैंने इसी काम में किया, मैंने सोचा कि नहीं यही काम मैं करूँगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस काम में बहुत अचीव किया। आपको लगता है कि बीकॉम करके आप ये काम करेंगे, अच्छी बात है ये? हाँ, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो चोरी नहीं है, ये तो काम में, बिल्कुल काम में, इसमें तो अल्लाह ने बरकत दी है। कई सारे लोग हिचकिचाते हैं कि जनाब हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों इस काम में अपना वक्त ज़ाया करें, हम क्यों ये काम। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैंने सोचा कि नहीं ये काम मेरे लिए अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह, तो मैंने ये काम किया। जिस तरीके से आप जॉब कर रहे थे, जॉब का छोड़ने का मकसद क्या था, वजह क्या थी? असल में बेसिक रीज़न ये है कि मेजर रीज़न उसका ये है कि हमारे इस्लाम में अलो नहीं है बैंक का काम करना। अच्छा। क्योंकि उसमें वो सूद वगैरह का काम होता है, तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिटेड किया है, तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया था। आपके दिल ने गवारा नहीं समझा? हाँ, मेरे दिल ने गवारा। मैंने सोचा कि मैं मजदूरी करूँगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मतलब तिजारत में बरकत है और तिजारत में दुआ है, तिजारत में के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, माशाअल्लाह। तो इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी नियत से मैं चला, तो उसी नियत से मेरा काम बहुत अच्छा रहा। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अलग अलग सोच होती है, जिस तरीके से तारिक भाई की सोच है, इनकी अपनी सोच और इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। तारिक भाई आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप ये रंगाई का काम करते हैं, कितने साल हो गए आपको ये काम करते? तकरीबन मेरे को 12 से 13 साल हो गए इस ये काम करते हुए। तो कभी भी आपका मन जो है भरा, अब मैं ये काम कर करके थक चुका हूँ, ये काम अब नहीं करना? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली हमने दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बड़े भाई को उसके साथ अटैच किया, तो मगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि ये काम मैं करता रहूँगा जब तक अल्लाह हिम्मत देगा, तब तक मैं करूँगा। बेशक बहुत बड़ी बात है। हमारे आप जिस तरीके से डाउनटाउन में ये काम करते हैं, हमारे अगर देखें माशरे में, हमारी कौम में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर कुछ करना नहीं चाहते और गलत चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके? नहीं, उनको काम करना चाहिए, कोई भी काम करेगा तो हाँ बिल्कुल उनका रिज़्क भी अच्छी तरह से चलेगा, उनका घर बार भी अच्छी तरह से चलेगा। तो मेरी यही है कि रिक्वेस्ट है कि वो भी किसी काम में लग जाए, तो अल्लाह इंशाल्लाह उनको बरकत देगा। तारिक भाई आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, माँ बाप जो है पढ़ाते हैं ताकि बच्चा जॉब कर सके, बच्चा जो है पढ़ लिख कर अपना एक अच्छा सा रोज़गार बसा सके, अच्छे से जॉब कर सके, कोई सरकारी जॉब, आजकल ज़्यादातर लोग इनके पीछे जाते हैं। तो आपके वालिदैन ने कभी आपसे कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप जॉब क्यों नहीं करते? वो तो ये तो अब मतलब हर कोई माँ बाप चाहता है कि मतलब मेरे बच्चों को मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल काम होना चाहिए। तो उनको पता है कि मतलब ये थोड़ा टफ काम है, तो इसलिए उनके सोच में ये कभी कभी होता है कि मतलब दूसरे अगर इससे ज़्यादा पढ़ा होता, किसी दूसरे लाइन में चले जाते वो ये तो लेकिन अब तो उनका यही है कि मतलब अब तो उनको भी पता है कि नहीं ये इस काम में अब इंटरेस्टेड है, तो वो भी अब नहीं बोलते हैं। बिल्कुल दिल खुश हो जाता है जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने जज्बे और जुनून को साथ लेकर चलते हैं। तारिक भाई ने बाकायदा तौर पर पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से जो है बाकायदा तौर पर ये अभी अपना काम चला रहे हैं, मगर फ़ख्र महसूस होता है तारिक भाई पे जिस तरीके से इनका जज्बा और जुनून ये लेकर साथ चलते हैं। आपको बता दूं कि तारिक भाई से जब मुलाकात हुई तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर था इनका और बहुत अच्छे से जो है इन्होंने ट्रीट किया, बहुत ही शांति से जो है इन्होंने हमें समझाया और बहुत शांति से जो है हमारे साथ पेश आया। आपको बता दूं कि तारिक भाई की जो दुकान है ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डाउनटाउन की गलियों में ये दुकान है और हर किस्म का रंग जो है ये चढ़ाते, करीबन 1000 से ज़ायद रंग जो है ये बाकायदा तौर पर छापते हैं। और तारिक भाई का भी ये कहना है करीबन 70
70 से 80 साल हो गए ये काम, ये बाकायदा तौर पर दुकान चलते हुए। तारिक भाई, आखिर में हमारे जितने भी लोग देखने वाले हैं जो आपको देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस अगर वो किसी काम में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, वो यही सोच रहे कि मतलब जैसे आज का यूथ है जी, वो सोच रहे कि बस घर बैठे पैसे आने चाहिए, वो ये उनके लिए ज़्यादा यही मैसेज है कि मतलब वो काम में लग जाए जी। ये ना सोचे कि मतलब हम बैठ के कमाएंगे, बैठ के कोई नहीं कमा सकता है। तो उनके लिए यही मैसेज है कि मतलब वो काम में लग जाए, किसी भी काम में जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको बरकत देगा। आमीन। तो आपको बता दूं, तारिक भाई का जहन भटक नहीं रहा, इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं मगर ये अपना काम बाकायदा तौर पर कर रहे हैं। ये आपने बात नोट्स की होगी, क्योंकि अपने काम जो है ये बाकायदा तौर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो एक मैसेज है जितने भी वादी कश्मीर के देखने वाले हैं कि जनाब, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने बड़ी से बड़ी डिग्री की है, तो आप कोई छोटा काम करने में शर्माइए मत, छोटा काम करने में जो है खुद को कम ना समझिए। तो एक अहम जो है रिपोर्ट पहुंचाने की आप तक पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।